शाह जी को बर्खास्त कीजिए, निलंबित कीजिए और उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द कीजिए। ये बहुत शर्म की बात है। अमित शाह जी को पता है कि किसको स्वर्ग मिलेगा, किसको नरक मिलेगा। यमराज से डायरेक्ट कांटेक्ट है क्या उनका? भगवान को नाम लेना सबसे पुण्य का काम होता है। हाँ, वो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अम्बेडकर जी एक इंसान आदमी हैं, संविधान लिखे हैं। और कांग्रेस जब थी तो 1955 में, जब आज कांग्रेस जो चिल्ला रही है, तो 1955 में नेहरू जी ने लिए देश रत्न, और 1971 में इंदिरा गांधी देश। जब इतना उनको सम्मान करना होता तो अम्बेडकर साहब को भारत रत्न देना चाहिए था। तो जैसे भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था ना, ठीक उसी तरह से इन लोग को भाजपा छोड़ो आंदोलन एक बार होना चाहिए। इन लोग अंग्रेज हैं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। देश के सदन में देश के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा ये कहा गया कि जितना ये लोग अंबेडकर कर रहे हैं, उतना अगर भगवान भगवान करते तो स्वर्ग मिल जाता। और इसी पर आज हम जनता की राय जानेंगे। इस बयान के बाद राजनीति जो है वो काफ़ी गर्मा चुकी है। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव भी कटाक्ष कर रहे हैं और सभी लोग कटाक्ष कर रहे हैं। जिस तरीके से कांग्रेस जो है इस मामले को तुल दे रही है, अब हम ये जानते हैं कि जनता क्या सोचती है इस टॉपिक पे। अमित शाह कितना सही है, कितना गलत है। अमित शाह के द्वारा सदन में जो कहा गया कि जितना ये लोग अंबेडकर करते हैं, उतना अगर भगवान भगवान करते तो स्वर्ग मिल जाता। बात सही बोले अमित शाह? बहुत बिल्कुल सही बोले हैं। अमित शाह गलत क्या बोले हैं? गलत नहीं बोले हैं। क्या बोले हैं गलत? हमको तो कुछ नहीं गलत लगा। आपके हिसाब से सही बोले हैं? हाँ, अमित शाह उसमें तो कुछ बोले। अम्बेडकर साहब के बारे में तो कुछ वैसा बोले भी नहीं है। कल भी हम न्यूज में देखे हैं, TV9 भारत वर्ष, तो ऐसा तो कुछ भी हमको नहीं लगा। लेकिन इस पे इतनी राजनीति क्यों हो रही है? कांग्रेस, आरजेडी, ये तो सब वोट बैंक का खेल है। वोट बैंक का सिर्फ सब वोट बैंक का खेल है और कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, दम नहीं। बिल्कुल वो सही बोले हैं। सही बोले। बिल्कुल सही बोले। आप बताइएगा, अमित शाह जो बोले हैं सदन में, वो सही बोले हैं? ये आपत्तिजनक बयान है। मैं नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहूँगा, आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं और संविधान के कसम खाकर आप प्रधानमंत्री बने हैं। और हमारे देश के संविधान के जनक बाबा साहब के बारे में जो आपत्तिजनक टिप्पणी किए हैं, मैं नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहूँगा कि अमित शाह जी को बर्खास्त कीजिए, निलंबित कीजिए और उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द कीजिए। ये बहुत शर्म की बात है। हम जब राम को भगवान मान सकते हैं, कृष्ण को भगवान मान सकते हैं, ठीक उसी तरह से हमारे बाबा साहब भी भगवान हैं। और नरेंद्र मोदी जी हमेशा, चाहे मणिपुर की घटना हो, चाहे इस देश की रोजगार हो, चाहे इस देश की युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ, सबके साथ अपमान किए हैं, सबको झूठा ठहराने का काम किए हैं, सबको ठगने का काम किए हैं। इन लोग देशद्रोही है, सबको ठगा है। इन लोगों को देशद्रोही ही घोषित कर देना चाहिए। इन लोग, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था ना, ठीक उसी तरह से इन लोग को भाजपा छोड़ो आंदोलन एक बार होना चाहिए। इन लोग अंग्रेज हैं। ठीक है, और भी लोगों से जानेंगे। अमित शाह के द्वारा सदन में बयान दिया गया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जितना करते हैं, उतना अगर भगवान भगवान करते तो स्वर्ग मिलता। कितना सही? वो पागल है अमित शाह। हटाओ और कथी? लालू जी नहीं बोले कि पागल है, तो पागल ही ना है। मतलब लालू जी जो बोलेंगे वो आप भी बोलेंगे? हम भी कह रहे हैं कि पागल है। आप एक बात बताइए, जो संविधान का शपथ लेके लोकसभा और राज्यसभा में बैठ के या विधानसभा में बैठ के आप उसका शपथ लेने के बाद ही आप वहाँ अनुयायी होते बैठने के लिए और आप अपनी आवाज़ को रखते हैं। उसके निर्माता को आप कहिएगा कि अंबेडकर फैशन हो गया। कल को इनको ये भी दिक्कत होगा कि हम खुदीराम बोस करते हैं तो कहेंगे ट्रेंड हो गया है खुदीराम बोस। इतना भगवान का नाम लीजिएगा तो स्वर्ग जाइएगा। अमित शाह जी को पता है कि किसको स्वर्ग मिलेगा, किसको नरक मिलेगा। यमराज से डायरेक्ट कांटेक्ट है क्या उनका? यमराज से डायरेक्ट कांटेक्ट है कि पीए हैं यमराज के, कि स्वर्ग नरक का डिसाइड वो कर रहे हैं। अपना तो पता नहीं है कि कितना दिन पूजा करते हैं, कितना दिन मंदिर जाते हैं। ये वही लोग हैं कि अयोध्या हारने के बाद आज तक झांकने नहीं गए हैं अयोध्या। हमसे बड़े सनातनी हैं अमित शाह जी, हमसे बड़े पुजारी हैं। मतलब अमित शाह कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती की है। अरे साहब, आप उनसे पूछ दीजिए, धर्म के बारे, इतने धर्म का ज्ञाता बनते हैं, भगवान का अनुयायी बनते हैं, पूछ दीजिए। कि आप उनसे पूछ दीजिए कि महामृत्युंजय का जाप क्या है, गायत्री मंत्र पूछ दीजिए। बोल तो पाते नहीं हैं ये लोग। क्या बोलते हैं? देश विरोधी वाला बात करते हैं, संविधान विरोधी का बात करते हैं। संविधान के शपथ खाने के बाद भी लोगों को अकल नहीं है कि उसको बदनाम कर रहे हैं
जो इस देश के निर्माण और निर्माता के रूप में किन अहम भूमिका थी। अब ये वही लोग हैं जो दिन रात सावरकर गुटसे करते रहेंगे, इनको गांधी और अम्बेडकर हजम नहीं होगा। जो ये लोग जाके अभी शारदा पथ में गुटसे का मंदिर बन रहा है, इन लोग को उस पर कोई मतलब नहीं है। जो फादर ऑफ नेशन को मारा उसका मंदिर बनवाते हैं लोग, जिसको सावरकर जो 9 बार माफी मांगा है उसको वीर बताते हैं। तो भाई लाजमी है इनको दिक्कत होगा, लाजमी इनके कोई पूर्वज नहीं है इनके साथ जो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिए हो, लाजमी इनको दिक्कत होगा उनसे। जिस सरदार पटेल साहब का इतना बड़ा प्रतिमा लेके राजनीति करते हैं, वही सरदार पटेल साहब ने इनके आरएसएस को बैन किया था। किस शर्त पे? संविधान को मानने के लिए तैयार नहीं थे, तिरंगा को अपना झंडा नहीं माने थे। 35 साल तक इन्होंने तिरंगा को झंडा नहीं माना, और ये हमको सिखाएंगे देशभक्ति क्या है, राष्ट्रभक्ति क्या है। तो चलिए हम और लोगों से सवाल करते हैं और जानते हैं कि अमित शाह के द्वारा जो सदन में बयान दिया गया, अंबेडकर करते हैं भगवान भगवान करते तो स्वर्ग मिल जाता, कितना सही है? वो काहे ना भगवान भगवान कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं। कहाँ भगवान भगवान कर रहे हैं? और संविधान में बोलते हैं कि संविधान संविधान संविधान। अच्छा आप दूसरा कह रहे हैं भगवान भगवान नाम लीजिए, अच्छा, उनका बोलना चाहिए। उनको भी बोलना चाहिए। हाँ, सदन पहुंच गया, समझिए कि भगवान से भेंट हो गया, हाँ, तो सदन में बैठे हुए कुछ ही बोलेंगे तो चलेगा? अच्छा, तो गृह मंत्री इस तरीके से बोलेंगे तो चलेगा? कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, गलत है। चलिए और भी लोगों से जानते हैं। अमित शाह के द्वारा सदन में कहा गया कि अंबेडकर फैशन हो गया है, भगवान भगवान करते तो स्वर्ग मिल जाता, कितना सही है? अमित शाह तो ऐसे तो बहुत अच्छे नेता हैं, और उनके बारे में जो भी बोलते हैं बहुत अच्छा ही बोलते हैं अमित शाह, और उनको जो भी बोले हैं 100% सत्य बोले हैं, और सही बोले। हाँ सही बोले हैं। उनका कहना था विपक्षी पार्टियों का कि जितना अंबेडकर फैशन चला रहे हैं, उतना अगर भगवान भगवान करते तो स्वर्ग मिल जाता लोग। ये बात तो सत्य है, सही बात है। सही बात है। यस मैम, आप एकदम अमित शाह के समर्थन में? यस हाँ। चलिए हम और भी लोगों से जानेंगे और समझेंगे। अमित शाह का बयान आपने सुना है सदन में? जी, अमित शाह का बयान सुने हैं सदन में, जो खास करके जो है निम्न स्तर के जो लोगों के लिए है बहुत घातिया मतलब प्रहार किए हैं। क्योंकि संविधान यदि आज नहीं रहता तो आज हमारे देश में जो सिस्टमेटिक ढंग से जो चल रहा है ना, वो आज तक नहीं चलता। क्योंकि नहीं चलता, क्योंकि बिना संविधान का आज हमारे देश में कोई भी चीज़ मुमकिन है। जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिन्होंने दिए हैं, वो हमारे निम्न स्तर के लोगों को कम से कम ऊपरी स्थान में आने के लिए दिया गया है ना। वो उनका कहना था कि 10 साल उनका शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन निम्न मतलब उनकी स्तर जब तक सुधार नहीं हो जाए, क्योंकि आज तक ऐसे लोगों को मतलब आरक्षण देने के बावजूद भी अब तक उन लोगों का स्थिति सुधारा नहीं गया है ना। जो मतलब अमित शाह जो हमारे सदन में जो बोले हैं, वो बहुत बड़ी दुख दनिया वाला शब्द बोले हैं, जो नहीं बोलना चाहिए। उतने बड़े गृह मंत्री होने के बावजूद भी उनको नहीं बोलना चाहिए इस तरह का बात। कि ठीक है, मन के एक मतलब लोगों का मतलब एक संवैधानिक चीज़ को मद्देनजर रखते हुए उनको नहीं कुछ बोलना चाहिए इतना। और भी लोग हैं, हम उनसे भी जानेंगे। अमित शाह के द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में कहा गया, विपक्षियों को कहा गया कि जितना अंबेडकर करते हैं, उतना अगर भगवान भगवान करते तो स्वर्ग। उनको एक्चुअली ऐसा नहीं बोलना चाहिए था कि अम्बेडकर साहब के प्रति करोड़ों लोगों की आस्था है, वो जो उनका कद है उसके हिसाब से बहुत निम्न स्तर का वो बात बोला, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। गृह मंत्री को नहीं बोलना चाहिए था। अच्छा, ऐसा लगता है क्या कि अंबेडकर एक फैशन हो गया है? ऐसा भी उन्होंने कहा? नहीं, फैशन नहीं है वो। यहाँ के करोड़ों लोगों की, जो कि भारत की आबादी के 90% लोगों के लिए वो भगवान से भी ऊपर उनका दर्जा है। उनको दिलो जान से मानते हैं, से उनके प्रति काफ़ी आस्था है। ऐसा जब उनको नहीं बोलना चाहिए था, है ना। हम और भी लोगों से जानेंगे। सदन में अमित शाह के द्वारा कहा गया कि जितना अंबेडकर कर रहे हैं, उतना भगवान भगवान करते तो स्वर्ग मिलता। उन्होंने कितना सही? नहीं, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि जो अंबेडकर जी ने जो संविधान पे बात कही है, जो उन्होंने मतलब सारा संविधान का हमारे समाज को बताया है, उस पर हम लोग को जागरूक होना चाहिए। ना कि अमित शाह जो कहे भगवान भगवान कहने से हमारा पेट नहीं भर जाएगा। जो कि संविधान कह रहा है उस पर हम अगर ध्यान देंगे तो हमारे समाज में एकता बढ़ेगी, मोहब्बत बढ़ेगी। जी चलिए ठीक है, हम
और भी लोगों से जानेंगे कि उनका इस पे क्या राय है अंबेडकर और संविधान पे। आप बताइएगा, अमित शाह कहे हैं कि जितना अंबेडकर कर रहे हैं, भगवान भगवान करते तो स्वर्ग में। देखिए, भगवान को नाम लेना सबसे पुण्य का काम होता है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अंबेडकर जी एक इंसान आदमी हैं, संविधान लिखे हैं। और कांग्रेस जब थी तो 1955 में, जब आज कांग्रेस जो चिल्ला रही है, तो 1955 में नेहरू जी ने लिए देश रत्न, और 1971 में इंदिरा गांधी देश। जब इतना उनको सम्मान करना होता तो अंबेडकर साहब को भारत रत्न देना चाहिए था, तो उनको भारत रत्न 1990 में जाके मिला। आज कांग्रेस वही अंबेडकर जी को कह रहे हैं कि अमित शाह जी अपमान किए। और अपमान क्या किए? कौन बेजा ऐसा बात बोले कि अंबेडकर करने से तो भगवान के नारे। उनको एक इंसान है, इंसान के रूप में है। भगवान भगवान होता है, इंसान इंसान होते हैं। अमित शाह की बयान कोई गलत बयान नहीं दिए हैं। तो आपने जनता की राय को जाना है कि आखिर सदन में अमित शाह के द्वारा जो बयान दिया गया उस पे जनता क्या सोचती है, बताया है कैमरे पे। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।